हेलो वन। सो IMU CET 2025 हो गया है और बच्चों का रिव्यू भी आ गया है। और सबसे मजेदार बात है कि हम आज सेंटर पे गए थे, मुजफ्फरपुर के सेंटर पे। दोनों सेंटर हम विजिट किए हैं और वहां पर सबसे अच्छा हमको चीज लगा सेंटर पे सिक्योरिटी। मतलब जब बच्चे इंटर कर रहे थे तो मेटल डिटेक्टर से उनको चेक किया जा रहा था, सब कुछ वेरीफाई किया जा रहा था और फिर अंदर लिया जा रहा था। एग्जाम के बाद भी अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है कि कहीं पर बच्चे फोन यूज किए हैं या फिर कहीं चीटिंग हुई। तो इस बार का लग रहा है कि IMU CET सही तरीके से हुआ है और स्ट्रिक्टली भी हुआ है। अब आते हैं IMU CET 2025 के रिव्यू के बारे में कि इस बार का एग्जाम कैसा रहा। जैसे ही बच्चे सेंटर से निकले हम लोगों को कॉल भी आने लगा और हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से बात भी किया। हमने अपने IMU मेट के भी बहुत सारे बच्चों से बात किया और हम लोगों को पता चला कि इस बार का जो भी सेक्शन था उसमें फिजिक्स और मैथ्स हमेशा की तरह थोड़ा सा टफ था। उतना भी ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा टफ था। देखिए टफ इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, IMU CET के लिए प्रिपरेशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मोस्टली एवरेज बच्चे होते हैं। और एवरेज बच्चों के लिए एवरेज क्वेश्चन भी टफ होता है। इसी वजह से बच्चों को लगता है कि हाँ फिजिक्स टफ था, मैथ्स टफ था। केमिस्ट्री को भी बोला, जब बहुत बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री इजी था, कुछ बोल रहे हैं केमिस्ट्री टफ था। मैथमेटिक्स में बोला जा रहा है, कुछ बच्चे यही बोल रहे हैं कि हाँ एवरेज था, मॉडरेट था, लेकिन मोस्टली बच्चों का मानना है कि मैथमेटिक्स टफ था। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे, मतलब हम लोग तो रिव्यू देख के परेशान हो गए कि पिछले साल से भी कम अटेम्प्ट किया गया है। एवरेज अटेम्प्ट पिछले साल से भी कम है। पिछले साल बच्चे बोल रहे थे कि 120 130 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इस साल मोस्टली बच्चों का कहना है कि 100 110 अटेम्प्ट किए हैं। वही बात किया जाए अगर आपका एप्टीट्यूड सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन का, तो एप्टीट्यूड सेक्शन कहा जा रहा है बहुत बहुत इजी था, क्योंकि एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे वो पूरा का पूरा शिपिंग से रिलेटेड था, पोर्ट से रिलेटेड था। जैसे पिछले सिनर्जी के वीडियोस में हम बताए थे कि जैसा सिनर्जी में क्वेश्चन पूछा गया था पोर्ट से रिलेटेड, वैसा ही क्वेश्चन अभी IMU CET में भी पोर्ट से रिलेटेड पूछा गया था। हम उस टाइम भी सिनर्जी के वीडियो में बोले थे कि जिस तरह का अभी पूछा जा रहा है इसी तरह के अगर क्वेश्चन अगर IMU CET में जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, मैथमेटिक्स में ज्यादातर लॉजिकल रीजनिंग से थे, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग भी थे। मतलब तीनों को कंबाइन करके एक अच्छा पेपर बना है। लेकिन बहुत बच्चे, मतलब 90% बच्चों का कहना है कि एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत ईजी था। बहुत ईजी मतलब बहुत ईजी था, क्योंकि जो भी लॉजिकल रीजनिंग थे वो तो इतना ईजी था कि कोई बच्चा जिसको रीजनिंग कभी पढ़ा भी नहीं है वो भी कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट कर ही देगा। उसके बाद से आते हैं हम लोग इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश सेक्शन का तो एवरेज रहा, क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है कि इंग्लिश टफ था, कुछ बच्चों का मानना है इंग्लिश बहुत इजी था, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से बहुत सारे क्वेश्चन थे। और यही रीजन है कि हम लोग IMU मेट में कल ही प्रेरणा मैम जो है कल ही बच्चों को बोल रही थी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जितना हो सके मैंने पढ़ाया, उन सबको अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आज इंग्लिश में भी पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगर ओवरऑल IMU CET को देखा जाए तो इस बार का ऐसा लगता है कि पिछले साल से कम कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जितना बच्चों को रैंक पिछले बार मिला है मार्क्स पे, उससे कम मार्क्स पे इस बार की उम्मीद है। क्योंकि बच्चे तो ज्यादा हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा हैं फिर भी जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो कम किया। जैसे लगभग हम सेंटर पे ही 20-25 बच्चों से बात किए हैं, फिर उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग पोल डाले अपने ग्रुप में, उसके बाद से बहुत बच्चों से मैसेज पे बात हुआ, कॉल पे बात हुआ, और सबसे यही पता चला है कि मोस्टली बच्चों ने एवरेज जो अटेम्प्ट किया है 100 110 120 के ऊपर बच्चे गए ही नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं, लगभग 10 से 15% बच्चे हैं जो कि 130 140 या उससे ऊपर गए हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप कि अगर रैंक अच्छा मिलना होगा तो आपको 100 के ऊपर पे अच्छा रैंक मिल जाएगा इस बार IMU CET में। लेकिन हाँ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और सब कुछ अभी आगे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। रिजल्ट आपका हमको लगता है 5 से 6 दिन में आ जाएगा। IMU CET का रिजल्ट जल्दी आता है, तो बस अब रिजल्ट का वेट करना है। और अभी जिनको भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, अगर आप स्पॉन्सरशिप चाहते हैं तो फेब बैच के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मोस्टली कंपनीज के तो प्रोसेस हो गए हैं, लेकिन हाँ अभी भी कुछ कुछ कंपनीज के इंटरव्यू बचे हैं। अगर आप अभी से फेब बैच का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप IMU मेट को कांटेक्ट कीजिए। हम लोग फेब बैच के लिए आपको बहुत कम फी में प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर IMU CET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको IMU CET में नहीं आएगा रैंक, या फिर नहीं आया रैंक या खराब आया, आप चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना, तो आप हमारा विजन 6.0 ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर IMU CET के लिए रहेगा। और ये बैचेज आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, क्योंकि
IMU मेट के बच्चे अब भी हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा इस IMU CT में भी अच्छा रिकॉर्ड रहेगा। देखिए, हम लोग IMU CT में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को एक डिसेंट रैंक आ जाए, क्योंकि डिसेंट रैंक और स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टॉपर बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, आपके पास डिसेंट रैंक होना चाहिए, फिर आप किसी टॉपर से भी बेटर है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जल्दी हम और भी चीजों के ऊपर अपडेट देंगे और अभी जल्दी हमारा एक वीडियो आएगा बाकी सारे क्वेश्चंस के ऊपर कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, क्या क्या आंसर होंगे, ये सब पूरा सॉल्यूशन पे हम लोग वीडियोस लाएंगे। आपको हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना होगा। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।